टाटा एडवांस लिमिटेड 2026 तक अपने पहले ग्रुप 180G एयरक्राफ्ट का रोल आउट करने जा रहा है। इस ट्विन इंजन हाई एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट को इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के रूप में काम करने के लिए मॉडिफाई किया जाएगा। टाटा समूह ने 2021 में जर्मन के ग्रुप G180 SPN से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हासिल किए हैं। ग्रुप G180 एयरक्राफ्ट प्रभावशाली क्षमताओं के साथ आता है। यह एयरक्राफ्ट 45,000 फीट की एल्टीट्यूड तक उड़ सकता है। ग्रुप G 1,800 नॉटिकल माइल्स की रेंज और 6 से 7 घंटे की इंडोरेंस प्रदान करता है। 1000 किलोग्राम से अधिक पेलोड क्षमता के साथ यह एयरक्राफ्ट सेंसर और उपकरणों का एक बड़ा सेट ले जा सकता है। किसी भी तरह के रनवे से ऑपरेट करने की इसकी क्षमता इसे बेजोड़ बनाती है। यह एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक संकेतों को इकट्ठा करने, उसका विश्लेषण करने और उन्हें संसाधित करने में सक्षम होगा, जिससे दुश्मनों की क्षमताओं, इरादों और गतिविधियों के बारे में महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी मिल सकेगी। करीब 3 साल के कठोर इंटरनल ट्रायल्स के बाद भारतीय सेना स्वदेशी रूप से निर्मित व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म वैप 8x8 के लिए बड़ा ऑर्डर देने जा रही है। DRDO और टाटा एडवांस सिस्टम्स द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित वैप MPBS क्षमता से लैस होने के कारण यह कई तरीके के ऑपरेशंस के लिए उपयुक्त बन जाता है। इसी बीच भारतीय सेना और USS स्ट्राइकर प्लेटफॉर्म पर आधारित भारतीय संस्करण बनाने पर बातचीत कर रहे हैं। भारतीय सेना द्वारा वैप और स्ट्राइकर यह दोनों प्लेटफॉर्म खरीदने का निर्णय किया जा सकता है। यह डेवलपमेंट बख्तरबंद वाहनों के विकास और उत्पादन में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता को रेखांकित करता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी में पर्याप्त निवेश के द्वारा अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। हाल इससे अपने आने वाले एयरक्राफ्ट जैसे कि तेजस मार्क 2 AMCA का प्रोडक्शन रेट बढ़ाना और खरीद लागत को कम करना चाहता है। ऑटोमेशन पर हाल का ध्यान सरकार की मेक इन इंडिया पहल के अनुसार है। ऑटोमेशन जैसी अत्याधुनिक प्रोडक्शन प्रक्रिया को अपनाकर हाल खुद को एरोस्पेस उत्पादन में ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करना चाहता है। इसी बीच भारत सरकार प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ बातचीत कर रही है ताकि उसे AMCA के फाइनल असेंबली लाइन में एकीकृत किया जा सके, जिसका उत्पादन 2023 to 2034 में शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। यह सहयोग एरोस्पेस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर कंपनी की विशेषज्ञता का लाभ उठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फ्लाइंग वेस्ट डिफेंस एंड एरोस्पेस इस बेंगलुरु बेस्ड कंपनी ने स्वदेशी सैन्य ग्रेड बॉम्बर UAV FWD-200B के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। कंपनी ने चित्रदुर्ग के DRDO एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में FWD-200B UAV के लो और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल्स को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इससे ये UAV अपनी पहली उड़ान के करीब पहुंच गया है, जो कि जल्द ही होने की उम्मीद की जा रही है। FWD-200B UAV 498 किलोग्राम के अधिकतम टेक ऑफ वेट के साथ उड़ान भर सकता है। यह 200 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से 12 से 20 घंटे का एंडोरेंस प्रदान करता है। भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने जर्मनी, स्पेन और फ्रांस के यूरोफाइटर टाइफून और राफेल जेट को सफलतापूर्वक इंटरस्पेस करके भारत के शानदार हवाई ताकत का प्रदर्शन किया। तेजस ने यह अचीवमेंट तरंग शक्ति एक्सरसाइज के दौरान हासिल किया। तरंग शक्ति एक्सरसाइज तमिलनाडु के सुलुरु वायुसेना स्टेशन पर आयोजित की जा रही है, जिसमें जर्मनी, स्पेन और फ्रांस की वायुसेना अपनी यूरोफाइटर टाइफून और राफेल एयरक्राफ्ट के साथ भाग ले रही है। यह हाई प्रोफाइल इंटरस्पेस तेजस की बढ़ती परिपक्वता और भारतीय वायुसेना के अपने स्वदेशी विमानों पर भरोसे को रेखांकित करता है। सोमवार को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC ने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य के निर्धारित रिफिट को मंजूरी दे दी है, जो कि इस वर्ष के अंत में किया जाना है। इस रिफिट का उद्देश्य भारतीय नौसेना के एक महत्वपूर्ण एसेट INS विक्रमादित्य की
ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को बनाए रखना और बढ़ाना है। उद्योग जगत के विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार FGFA प्रोग्राम में फिर से शामिल होने के बारे में भारत का कोई विचार नहीं है। रूसी SU-57 प्लेटफॉर्म पर आधारित FGFA कार्यक्रम से हटने का भारत का निर्णय तकनीकी कमियों के कारण उचित था। FGFA कथित तौर पर कई महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल रहा। कार्यक्रम की बढ़ती लागत FGFA प्रोग्राम में फिर से शामिल होने में और एक बाधा थी। टू सीटर FGFA वेरिएंट विकसित करने से SU-30 MKI की तुलना में प्रति यूनिट लागत संभावित रूप से दोगुनी हो सकती थी, जो लगभग $70 मिलियन होने का अनुमान है। इसके अलावा भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए FGFA को अनुकूलित करने के लिए $5 बिलियन के निवेश की आवश्यकता थी, जो हाल ही में स्वीकृत AMCA कार्यक्रम के लिए आवंटित $2 बिलियन से काफी अधिक है। भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन 324, जिसे प्यार से दी क्रिस्टलस कहा जाता है, 4 जुलाई 2024 को INS ने विशाखापट्टनम में अपनी दूसरी वर्षगांठ बड़े उत्साह के साथ मनाई। देश के समुद्री सुरक्षा के प्रति अपने अटूट समर्पण के लिए जानी जाने वाली यह विशिष्ट स्क्वाड्रन स्वदेशी रूप से निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर MK3 का बेड़ा संचालित करती है। चीनी तेल शिपमेंट के लिए हिंद महासागर के एक चौक पॉइंट के करीब एक सुदूर ऑस्ट्रेलियाई द्वीप अमेरिकी सैन्य निर्माण के लिए संभावित स्थानों की सूची में है, जिसका उद्देश्य चीन को रोकना है। ऑस्ट्रेलिया के कोकोस द्वीप समूह, फिलीपींस का तिमोर लेस्ते और पापुआ न्यू गिनी के साथ पैसिफिक डिटरेंस इनिशिएटिव के तहत अनुमानित निर्माण परियोजनाओं के लिए सूचीबद्ध किया गया है, जिसका उद्देश्य चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका सेना की स्थिति और बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि बांग्लादेश में करीब 19,000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें से करीब 9,000 छात्र हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार ढाका में भारतीय समुदाय के साथ निकट संपर्क में है।